हिंदू धर्म से नफरत कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिद तोड़ो श्री राम नहीं कहते, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी का कोई जात नहीं होती, जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। इंसानियत की नजर से देखिए साहब, मोदी और शाह की वजह से पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। किसान अगर कह देता है तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है, अगर कोई मुसलमान अपने हक अधिकार की बात कर देता है तो उनको पाकिस्तानी बोल दिया जाता है, दलित पिछड़ा आदिवासी बोल देता है तो उनको नक्सलवादी कह देने का काम करता है। इस देश में 5 किलो राशन साहब बांटा जा रहा है, राशन से काम होने वाला नहीं है। हमको शिक्षा दे दीजिए, हम रोजगार भी ले लेंगे और राशन भी ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को शिक्षा इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन ये बच्चे शिक्षित हो गए, अंबेडकर बनेंगे, कलाम बनेंगे, फूले पेरियार बनेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से वंचित कर रही है। आप बताइए, शिक्षा पे टैक्स लगाने वाली अगर कोई निकम्मी सरकार हुई है तो भारतीय जनता पार्टी हुई है। हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री का हम झुंझुना बजाएंगे। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? अरे भैया, जब एयर इंडिया नहीं रहेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या जरूरत है? 24 में नहीं जाते, रेलवे नहीं रहेगा तो रेल मिनिस्टर का क्या हो सकता है भाई? 24 में नहीं, हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री की आवश्यकता हमको नहीं है। बहुत हुई, महंगाई की मार नहीं चाहिए भाजपा सरकार, दूसरी बात नहीं चाहते हैं। हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार, अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार। बिल्कुल गुलाम था भाई, उस समय गुलामी की दिशा में हम लोग जी रहे थे। अभी तो स्वतंत्र है ना, बोल पा रहे हैं ना। तब हमारा देश गुलाम था, आज मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है। ये कैसे मानसिक रूप से कैसे गुलाम बना दिया? आप बताइए कि नमक पे टैक्स लगा था अंग्रेजी हुकूमत पे, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया। दूध, दही, रबड़ी, मक्खन, हर चीज पे टैक्स लग गया, यहाँ तक कफन पे भी टैक्स लग गया है। और आज के दौर में कोई बोल नहीं रहा है तो मानसिक रूप से गुलाम कर दिया है कि नहीं कर दिया है? बताइए। हूं करने से भाई काम नहीं चलता है, हूं करने से काम नहीं चलता है, बोलना पड़ेगा। बोलता हुआ है जिनमें जान होती है, अगर तो मुर्दों की पहचान होती है तो बोला करिए साहब। राजा जब अंधा हो जाए, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर। चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर, तो चोर को चोर बोलिएगा साहब। लगता है चोर है, बिल्कुल चोर है, गुलाम कह रहे चोर है भाई। जो अपनी पत्नी का गहना चुरा के भागा हो, जो घर से चोरी करके भागा हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जी? जो आए दिन अनुराग ओझा के घर से महीने में 600 रुपए की चोरी करता हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सुनिए, जो डेली 50 और 55 रुपए का डीजल पेट्रोल अनुराग ओझा भरवाता है और उसकी चोरी हो रही है तो अनुराग ओझा उसको चोर बोलेगा और उसके लिए जेल मुकदमा कर दीजिएगा साहब, डरने वाले नहीं है। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। कहा चाहता है कि हिंदुस्तान छोड़ दे भाई, ब्राह्मण आदमी आपसे कहेंगे हिंदुस्तान छोड़ दें? भैया उनकी चलती नहीं है, वरना अब तक हमको चला दिए होते। समझ रहे हैं ना? वो तो अनुराग ओझा नाम है, आसिफ नाम होता तब तक पता नहीं अनुराग कहाँ पहुंच जाता। मोदी भी कान खोल के सुन ले, हर एक जुल्म का हिसाब लिया, जितना प्रताड़ना दी है आपने, हर एक जुल्म का हिसाब होगा। जनता साथ है, कहाँ जुल्म कर रहे हैं, किसके साथ करेंगे? भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ है हम, वही तो कर रहे हैं। बात की आप बताइए कि अजीत दादा भ्रष्टाचारी थे? हम नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे। ठीक, पार्टी में गए तो सदाचारी हैं भैया। हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचारी हुआ करते थे, हम नहीं कहते, जैसा का पापा ने बोला था। ठीक, और जैसे ही बीजेपी का पट्टा ओढ़ा तैसे वो सदाचारी हो गए। अनुराग ओझा भी बोल रहा है ना, कल अमित शाह जी के पास, अमित शाह जी हम बीजेपी की सदस्यता लेना। अरे अनुराग ओझा तो सदाचारी है भैया, मतलब